हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेबी एकेडमी पर। मैं गौरव और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग का कल हमने कुछ बेसिक जानकारी ली है जिसमें मैंने आपको कुछ रूल समझाने की कोशिश करी है और आपने वो रूल मैं उम्मीद करता हूँ देख भी लिए होंगे। कुछ हमने सवाल कल डिस्कस करे थे। कल मैंने देखो आपको क्या क्या रूल बताए थे, इसके बारे में एक बार रूल रिवाइज कर ले रहे हैं हम। सबसे पहला रूल देखो, मैं इस साइड लिख रहा हूँ, इस साइड अपन सवाल नोट कर लेंगे। रूल नंबर 1 दिख रहा है सबको? ठीक। रूल नंबर 1, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसके द्वारा निष्कर्ष कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक। रूल नंबर 2, यदि स्टेटमेंट निगेटिव है तो उसके द्वारा रिजल्ट कैसा आएगा जी? निगेटिव। जबकि अभी तक हमने निगेटिव स्टेटमेंट पे कोई बात नहीं की है, बात सिर्फ किस पे हो रही है? पॉजिटिव स्टेटमेंट पे। ठीक। उसके बाद मैंने आपको रूल नंबर 3 बताया था कि मैं 100 को, दिख रहा है सबको? ठीक। कि मैं 100 को 50 तो पढ़ सकता हूँ, 100 को 50 तो पढ़ सकता हूँ, पर 50 को 100 नहीं पढ़ सकता। ठीक है। मैंने कल आपको क्या बताया था कि मैं 100 को 50 तो पढ़ सकता हूँ पर 50 को 100 नहीं पढ़ सकता। ठीक है। कल आपने इन्हीं रूलों को देखते हुए हमने एक सवाल सोल्व करा था। ये आपके रूल हैं। अभी ओनली हम पॉजिटिव स्टेटमेंट सोल्व कर रहे हैं। जैसे ही आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद आएंगे हम नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है। दोबारा देख लो, रूल क्या है पहला, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव तो उसके द्वारा निष्कर्ष कैसा? पॉजिटिव। यदि स्टेटमेंट निगेटिव तो उसके द्वारा रिजल्ट कैसा? निगेटिव। रूल नंबर 3, 100 को 50 तो बोल सकते हैं पर 50 को 100 नहीं पढ़ सकते। ठीक। अब आ जाओ आगे। सबसे पहले मैं आपका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देखो, सभी कमरे होटल हैं। सभी कमरे होटल हैं। ठीक। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट दूसरी है आपकी, दूसरी स्टेटमेंट है ये आपकी, सभी होटल भवन हैं। दूसरी स्टेटमेंट आपकी, सभी होटल भवन हैं। क्लियर है? ठीक। आपके सामने 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। अब इनसे आपके निष्कर्ष क्या बनेंगे वो देखो। सबसे पहला आपका निष्कर्ष है कुछ भवन कमरे हैं। सबसे पहला आपका निष्कर्ष है कुछ भवन कमरे हैं। दूसरा आपका निष्कर्ष है सभी होटल भवन हैं। ठीक है? ठीक है। पहला आपका निष्कर्ष क्या है? सभी कमरे होटल हैं। ठीक। दूसरा निष्कर्ष आपका क्या है? सभी होटल भवन हैं। ठीक। 2 कथन और 2 ही निष्कर्ष, मतलब 2 स्टेटमेंट और 2 ही कॉन्क्लूजन। ठीक। अब देखो, कुछ भवन कमरे हैं। ठीक है। भवन कहाँ है आपका? सेकंड स्टेटमेंट में। भवन कहाँ है आपका? सेकंड स्टेटमेंट में। और कमरे कहाँ हैं भैया? फर्स्ट स्टेटमेंट में। इसका मतलब इस निष्कर्ष को सही है या गलत है इसकी जांच करने के लिए हमें इन दोनों को
जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप पहली स्टेटमेंट को 50 और 100 में डिवाइड कर लीजिए। देखो सभी कमरे मतलब कितना हो गया 100, सभी कमरे कितना हो गया 100। और कल मैंने आपको बताया था यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपको ऑब्जेक्ट कितना लेना है हमेशा 50। क्लियर है? यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपको ऑब्जेक्ट हमेशा कितने लेना है 50। पहली को आपने बांट लिया 100 और 50 में, ठीक। सभी का मतलब कितना हो गया भैया 100। स्टेटमेंट पॉजिटिव निगेटिव, सर स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो आपका ऑब्जेक्ट कितना रहेगा 50, ठीक। अब कल मैंने आपको बताया था यदि दो स्टेटमेंट आपस में तभी जुड़ेंगी, दो स्टेटमेंट आपस में तभी जुड़ेंगी जब एक वर्ड दोनों स्टेटमेंट में या एक शब्द दोनों कथनों में कॉमन हो। अब आपको देखना कॉमन शब्द क्या है, सर ऊपर होटल कॉमन, नीचे होटल कॉमन, ऊपर होटल कॉमन और नीचे होटल कॉमन। और मैंने आपसे बताया था एक ऑब्जेक्ट के पास या एक सब्जेक्ट के पास 100 होना बहुत जरूरी है, एक ऑब्जेक्ट के पास या एक सब्जेक्ट के पास 100 होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब इस 50 से ये मैंने इस 100 कैंसिल कर दिया, ठीक है। होटल से होटल कैंसिल। दोबारा सुन लो, दो स्टेटमेंट आपस में जोड़ने के लिए कॉमन वर्ड होना बहुत जरूरी है। कॉमन वर्ड क्या है होटल और होटल, कॉमन वर्ड क्या है होटल और होटल। क्लियर है? ठीक। और जोड़ने के लिए एक स्टेटमेंट के अंदर या तो ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा, कंडीशन होंगी दोनों, या तो ऑब्जेक्ट में बांटोगे या सब्जेक्ट में बांटोगे, और एक ना एक के पास 100 होना जरूरी है। इसका मतलब 100 किसके पास है इस स्टेटमेंट के पास, और 50 किसके पास है इसके पास। इस 50 से ये 100 कैंसिल कर दिया, इस 50 से ये 100 कैंसिल हो गया। अब आप होटल में और होटल में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, इस होटल में और इस होटल में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते क्योंकि आपने दोनों आपस में कैंसिल कर दिए। निष्कर्ष किस में निकलेगा, सभी कमरे भवन हैं या कुछ भवन कमरे हैं, ठीक। आओ चेक करते हैं। अब देखो ये कह रहा है कुछ भवन कमरे हैं, ठीक है, कुछ भवन कमरे हैं। अब देखो यदि आपने होटल से होटल कैंसिल किया है, होटल से होटल कैंसिल कर दिया, अब आप इस साइड से पढ़ लो इन दोनों को, कुछ भवन कमरे हैं। मैंने क्या बताया था आपको, कुछ भवन कमरे हैं, तो इसका मतलब मैं 50 को कितना पढ़ रहा हूँ, सॉरी 100 को कितना पढ़ रहा हूँ 50, और ये कितना है 50, और है भी कितना दे रहा है 50, कुछ का मतलब 50, कुछ भवन कमरे हैं, इसका मतलब पहला क्या हो गया सही, कुछ भवन कमरे हैं, कुछ भवन कमरे हैं। क्लियर, पहला सही हो गया। अब नीचे आ जाओ, सभी होटल भवन हैं, सभी होटल भवन हैं, सभी होटल भवन हैं और सभी होटल भवन हैं। स्टेटमेंट क्या हो रहा है रिपीट, स्टेटमेंट क्या हो रहा है रिपीट। और आपको रिपीट स्टेटमेंट कब सही करना है, ऐसा होता है कभी कभी स्टेटमेंट रिपीट हो गया तो कहीं पे सही होता है और कहीं पे होता है गलत। यदि आपका किसी कथन के अंदर जो कथन दिया है, यदि आपका किसी कथन के अंदर जो कथन दिया है वही कथन आपका निष्कर्ष में रिपीट हो रहा है सब। अब देखो हुआ क्या है, सभी होटल भवन हैं और सभी होटल भवन, इसका मतलब सेम उठा के कहाँ रख दिया निष्कर्ष में। अब आपको ये कब सही करना है कब सही नहीं करना उसके बारे में हम भी आगे चर्चा करेंगे, इसलिए इसे फिलहाल हम क्या कर रहे हैं गलत, क्योंकि इसके बारे में जब तक आप ऑप्शन नहीं देखोगे, ऑप्शन मतलब पहला अनुसरण करता है दूसरा अनुसरण करता है या कोई भी अनुसरण नहीं करता या दोनों अनुसरण करते हैं, उसके बेस पर आपको ये सही करना होगा, उसके बेस पर आपको ये सही करना होगा। ऑप्शन देखो आपको किस टाइप के मिलेंगे, ठीक। ऑप्शन में इस टाइप देखो, पहला मैंने ऑप्शन 1 2 3 और 4, ठीक है, चमक रहा है सबको। पहला मैंने लिखा केवल पहला अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। उसके बाद लिखा केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक।
उसके बाद मैंने लिखा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने लिखा न तो पहला न दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक, अब इसमें आपको क्या देखा आपने, देखो पहला तो डेफिनेट सही है, इसका मतलब पहला तो निष्कर्ष कन्फर्म अनुसरण कर रहा है, पहला तो कन्फर्म अनुसरण कर रहा है। अब बात करनी है दूसरे पे। अब देखो दूसरे में हुआ गया है, स्टेटमेंट में से सेम उठा के कहाँ पर कॉपी कर दिया, निष्कर्ष में। तो अब आपको ये कब सही करना है कब नहीं सही करना है, उसके लिए जरा गौर से सुनिए। यदि स्टेटमेंट रिपीटेशन मतलब स्टेटमेंट को उठाया और निष्कर्ष में डाल दिया, कथन को उठाया और कहाँ कॉपी कर दिया, निष्कर्ष में, और आपको ऑप्शन दिए हैं इस तरह से, आपको ऑप्शन दिए इस तरह से, ऑप्शन सबको दिख रहे हैं। केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, न तो निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है और न दूसरा, या फिर दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक, यदि अनुसरण के बेस पर आपको ऑप्शन देता है, यदि अनुसरण के बेस पे आपको ऑप्शन देता है कि पहला अनुसरण करता है या दूसरा अनुसरण करता है, तो उस कंडीशन में ये आपको करना है गलत, उस कंडीशन में आपको ये रिपीट स्टेटमेंट करनी है गलत, उस कंडीशन में आपको रिपीट स्टेटमेंट करनी है गलत। ठीक, कब करनी है, जब आपका बोलता है कि दूसरा अनुसरण करता है, पहला अनुसरण करता है, तीसरा या चौथा या इनमें से कोई नहीं, तो अनुसरण के केस में आपको करना है ये रिपीट स्टेटमेंट गलत। अब सही कब करना है उसके बारे में और देखो, कब आपको रिपीट स्टेटमेंट निष्कर्ष में सही कब करना है, रिपीट स्टेटमेंट आपको सही कब करना है। ठीक है, देखो केवल निष्कर्ष पहला सत्य है, केवल निष्कर्ष पहला सत्य है, केवल निष्कर्ष दूसरा सत्य है। दिख रहा है सबको, केवल निष्कर्ष दूसरा सत्य है। तीसरा है दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। ठीक, चौथा है न तो पहला और न दूसरा सत्य है। ठीक, पहला मैंने आपको बताया ऑप्शन अनुसरण के बेस पे मिलेंगे या फिर सत्य के बेस पे मिलेंगे। ठीक, अब आपको ये तो पता है कि इस स्टेटमेंट का पहला निष्कर्ष क्या हो रहा है, सही हो रहा है। इस स्टेटमेंट का पहला निष्कर्ष क्या हो रहा है भैया, सही। और ऑप्शन आपको इस तरह से दिए हैं, इसका मतलब पहला तो रियल डेफिनेट सही है, पहला तो 100% आपका निष्कर्ष सही है। बात करनी है दूसरे पे कि रिपीट स्टेटमेंट सही कब करना है। अब देखो, यदि आपको रिपीट स्टेटमेंट कहाँ पे हुआ है, निष्कर्ष के अंदर, और आपको ऑप्शन किस तरह से दिए हैं, निष्कर्ष पहला सत्य है, निष्कर्ष दूसरा सत्य है, दोनों निष्कर्ष सत्य है, न तो पहला दूसरा है न तो सत्य है। यदि आपको निष्कर्ष सत्य के बेस पर देता है, यदि निष्कर्ष आपको सत्य के बेस पर देता है और स्टेटमेंट भी रिपीट करता है, तो उस कंडीशन में आपको ये करना है सही। यदि निष्कर्ष सत्य के बेस पर देता है कि निष्कर्ष पहला सत्य है, निष्कर्ष दूसरा सत्य है, तो क्या करना है, रिपीटेशन सही करना है। और अनुसरण के बेस पे रिपीटेशन क्या करना है मैंने आपको पीछे बता दिया है गलत। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, यदि आपको देता है सत्य तो दोनों सही हैं, और यदि आपको देता है अनुसरण के बेस पे तो पहला सही है। ठीक है, दोबारा सुन लो, यदि देता है सत्य के बेस पे ऑप्शन तो दोनों सही हैं, और यदि देता है अनुसरण के बेस पे तो आपका केवल पहला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं हम।
अगला सवाल है आपका, सभी सेब केले हैं। पहला कथन है आपका, सभी सेब केले हैं। कथन नंबर 1 क्लियर है, सबको दिख रहा है? पहला कथन है सभी सेब केले हैं, और दूसरा कथन है सभी केले मीठे हैं। दूसरा कथन क्या है? सभी केले मीठे हैं। क्लियर है भैया? ठीक, 2 कथन, और अब इनके देखते हैं हम निष्कर्ष। निष्कर्ष सबसे पहले क्या है? कुछ सेब मीठे हैं। निष्कर्ष नंबर पहला देखो, कुछ सेब मीठे हैं। कुछ सेब मीठे हैं। निष्कर्ष नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? कुछ केले सेब हैं। कुछ केले सेब हैं। ठीक, करिएगा जरा इसे सोल्व। क्या एक सही है या दोनों सही हैं, या दोनों में से कोई सही नहीं है? ठीक है, अब देखो, सेब और मीठे। सेब कहाँ है? पहले कथन के अंदर। सेब कहाँ है? पहले कथन के अंदर। और मीठे कहाँ हैं? दूसरे कथन के अंदर। सेब कहाँ है? पहले कथन में, और मीठे कहाँ हैं? दूसरे कथन में। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद ये कथन ये निष्कर्ष सही होगा या गलत, तब चेक करना है। ठीक, जोड़ने के लिए पहली कंडीशन भैया सभी सेब अपने आप में 100। सभी सेब अपने आप में 100। स्टेटमेंट पॉजिटिव निगेटिव, सर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट कितना रहेगा? 50। सभी केले 100। सभी केले 100। स्टेटमेंट पॉजिटिव या निगेटिव? सर स्टेटमेंट पॉजिटिव से कितना रहेगा? 50। तोड़ लिया। अब आपको देखना है कॉमन वर्ड क्या है। अब आपको देखना है कि कॉमन वर्ड क्या है। अब आप बोलोगे सर कॉमन वर्ड है केले और केले। कॉमन वर्ड क्या है? केले और केले। ठीक है, कॉमन वर्ड क्या है? केले और केले। यदि आपको 2 स्टेटमेंट एक बार पानी पी लूं जरा यार, थोड़ा सा गर्मी हो रही है आजकल। ठीक है भैया, आपका कॉमन वर्ड क्या है? केले और केले। दोनों को जोड़ने के लिए एक सब्जेक्ट के पास या एक ऑब्जेक्ट के पास 100 होना जरूरी है। किसके पास 100 है? नीचे वाले के। तो क्या केले से केला कैंसिल। निष्कर्ष क्या में निकलेगा? सेब में और मीठे में। ठीक, आ जाओ देखो, सभी सेब, ऊपर क्या लिखा हुआ है? सभी सेब, और नीचे क्या पढ़ रहे हैं? कुछ। और मैंने आपको क्या लिखा है कि भैया 100 को मैं 50 पढ़ सकता हूँ। 100 को 50 पढ़ सकता हूँ। कितना है? 100। और कुछ का मतलब कितना होता है? 50। मैंने आपको कल बताया था। कितना है? 100। और और निष्कर्ष में कितना पढ़ा जा रहा है? 50। और मैंने आपको क्या बोला है कि 100 को मैं 50 पढ़ सकता हूँ। इसका मतलब कुछ सेब मीठे हैं। बिल्कुल सही है, 100 को 50 पढ़ सकते हैं आराम से। मैंने बोला है आपको कि कुछ सेब मीठे हैं, तो पहला क्या हो गया? डेफिनेट सही हो गया। अब नीचे आ जाओ, कुछ केले सेब हैं। कुछ केले सेब हैं। अब इसे जरा चेक करिएगा आप, क्या ये निष्कर्ष सही या गलत ठहराने के लिए मुझे दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी या एक से ही काम चल जाएगा? अब ये निष्कर्ष आपको सही या गलत करने के लिए एक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी या दोनों से काम चलेगा? आपको सबसे पहले देखना है सर केले भी एक स्टेटमेंट में है और सेब भी स्टेटमेंट। इसका मतलब इसी स्टेटमेंट से काम चल जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जोड़ा क्यों है भैया हमने? क्योंकि इसका निष्कर्ष सही या गलत करना है। जोड़ने की जरूरत तभी तो पड़ेगी जब आपको ये दोनों में अलग अलग कॉमन वर्ड हो। क्योंकि भाई जोड़ोगे कब? जब सेब ऊपर दे रखे हैं, मीठे नीचे दे रखे हैं। इसका मतलब जोड़ने के बाद तो पता पड़ेगा कि सही है या गलत। नहीं जुड़ते हैं तो गलत है, और जोड़ने के बाद पता पड़ गया तो सही या गलत आपने आप खुद पता कर लोगे। अब देखो, कुछ केले सेब हैं। अभी बताओ, सभी सेब केले हैं।
मैं इसे क्या पढ़ रहा हूँ, सभी सेब केले हैं। तो अब आप इसे ये भी तो पढ़ सकते हो, कुछ केले सेब हैं, कुछ केले सेब हैं। और ये क्या कह रहा है कि कुछ केले सेब हैं, ये भी क्या है, कन्फर्म सही है। ठीक है, क्लियर है सबका। अब बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पे। ठीक है भैया, इसे रफ कर देने, दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या हैं, ठीक। आगे आ जाओ। देखो अभी तक हम वो सवाल ले रहे हैं जिनमें केवल 2 ही कथन हैं और 2 ही निष्कर्ष हैं। जैसा जैसा आगे बढ़ते रहेंगे इसकी 7 या 8 क्लास होंगी आपकी श्लोक्स की। अभी हमने देखो अभी केवल वो चीज़ पढ़नी है हमें जिस पर हमारा बेस बन जाए। अभी आप बेस बना लो। आप सबसे पहले क्या पढ़ रहे हो भैया, पॉजिटिव, पॉजिटिव कथन, तो निष्कर्ष भी कैसा, पॉजिटिव तो आएगा, क्यों भाई, ठीक, कैसा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। उसके बाद मैंने आपको दूसरा रूल क्या बताया, नेगेटिव, तो नेगेटिव। अभी तक हमने नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में कोई बातचीत नहीं करी है, ठीक। सिर्फ रूल कैसा पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। और मैंने आपको क्या बोला है, 100 को 50 पढ़ सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं सवाल। अगला सवाल है, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं। पहला कथन है आपका, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं। दूसरा है भैया, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हैं। कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हैं। कितने कथन हैं, 2। कितने कथन हैं, 2। सबसे पहला निष्कर्ष, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं। सबसे पहला निष्कर्ष आपका, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं। पहला निष्कर्ष क्या है आपका, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं। और दूसरा निष्कर्ष आपका, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हैं, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हैं, ठीक। करिए जरा सोल्व जल्दी, फिर बताइए कौन सा आंसर है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं। बुद्धिमान कहाँ है, नीचे, और अच्छे कहाँ हैं, ऊपर। भैया बुद्धिमान कहाँ है, ये रिया, और अच्छे कहाँ हैं, ये रिया। बुद्धिमान ये रहे और अच्छे ये रहे। अब इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये हमें सही या गलत निकालना पड़ेगा। जोड़ने के लिए देखो, कुछ का मतलब मैंने क्या बताया था, कुछ का मतलब होता है 50। इसका मतलब व्यक्ति कितने हो गए भैया, 50। व्यक्ति कितने हो गए, 50। स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव, सर स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो अच्छे भी कितने रहेंगे, 50। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट हमेशा ही 50। कुछ का मतलब 50, और स्टेटमेंट पॉजिटिव तो भैया बुद्धिमान भी कितने हैं, 50। अच्छा, अब उसके बाद देखना है कॉमन वर्ड क्या है। कॉमन वर्ड क्या है, सर कॉमन वर्ड व्यक्ति और व्यक्ति कॉमन है। कॉमन वर्ड क्या है, व्यक्ति और व्यक्ति कॉमन है, ठीक। अब ये जोड़ने के लिए या तो इस व्यक्ति के पास या इस व्यक्ति के पास 100 होना बहुत जरूरी था, या तो ये वाले व्यक्ति या फिर ये वाले व्यक्ति के पास 100 होना बहुत जरूरी था। और दोनों के पास कितना है, 50-50। और मैंने कल आपको क्या बताया था, जिसने मेरी कल वीडियो देखी होगी स्टार्टिंग से, कि भैया 50 और 50 आपस में कभी नहीं जुड़ सकते। 50 और 50 आपस में
कभी नहीं जुड़ सकती। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में नहीं जुड़ने की हैं। इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या है? गलत। इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या है? गलत है। ठीक, अब आ जाओ नीचे। कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हैं, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हैं। अच्छे कहाँ हैं? ऊपर, और बुद्धिमान कहाँ है? नीचे। इसका मतलब इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के बाद ही सेकंड निष्कर्ष सही करना था। समझ रहे हो नहीं? इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के बाद ही ये निष्कर्ष सही होना था। अब ये दोनों आपस में जुड़ने के नहीं, क्योंकि एक के भी पास 100 नहीं है, और जब 100 नहीं है तो भैया ये भी निष्कर्ष क्या है? गलत। इसका मतलब दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हैं। ठीक है भैया, आगे आते हैं। क्लियर है सबका? ठीक। अगला देखो निष्कर्ष। सबसे पहला आपका कथन है सभी डेस्क मेज हैं। पहला आपका कथन है सभी डेस्क मेज हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। दूसरा है आपका सभी मेज कुर्सियां हैं। सभी मेज कुर्सियां हैं। सभी मेज कुर्सियां हैं। क्लियर है भैया? कथन अभी तक हमने देखो 3-4 सवाल कर लिए। अभी तक कितने कथन हो रहे थे? 2, और इसमें हम कितने ले रहे हैं? 3 कथन। तीसरा कथन है आपका कुछ कुर्सियां सोफे हैं। तीसरा कथन है आपका कुछ कुर्सियां सोफे हैं। कुछ कुर्सियां सोफे हैं। कितने स्टेटमेंट? 3। सभी डेस्क मेज हैं, सभी मेज कुर्सियां हैं, और कुछ कुर्सियां सोफे हैं। उसके बाद देखते हैं इस कथन में हमें निष्कर्ष कितने हैं। निष्कर्ष भी भैया पहला निष्कर्ष है कुछ सोफे डेस्क हैं। सबसे पहला निष्कर्ष आपका कुछ सोफे डेस्क हैं। ठीक। उसके बाद आपका दूसरा निष्कर्ष है कुछ कुर्सियां डेस्क हैं। कुछ कुर्सियां क्या है भैया? डेस्क। बोलते रहो यार साथ साथ में। कुछ कुर्सियां डेस्क हैं। कुछ कुर्सियां डेस्क हैं। उसके बाद आपका तीसरा निष्कर्ष है कुछ मेज डेस्क हैं। कुछ मेज डेस्क हैं। क्लियर है? ठीक, करिए जरा। सोल्व करने की कोशिश करो। चौथा सवाल कर रहे हैं हम, शायद अभी तक 4 सवाल कर लिए। सवाल का नंबर कौन सा है? 4th सवाल। करिए जरा सोल्व। हो गया? ठीक, आ जाओ। अच्छा, सोफे सर, सोफे तो ये रहे नीचे। डेस्क सर, डेस्क तो ऊपर हैं, सोफे नीचे पड़े हैं, डेस्क ऊपर डाल रखी हैं तुमने। इसका मतलब इस निष्कर्ष को सही करने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये तो बात बनेगी। पर सोफे आपके नीचे पड़े हैं, डेस्क ऊपर डाल रखी है, ऐसा कैसा काम चलेगा? क्यों भाई, ऐसा कैसा काम चलेगा? डेस्क ऊपर हैं, सोफे नीचे हैं, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब देखो जोड़ते कैसे हैं, आ जाओ। सभी का मतलब 100, सभी का मतलब 100। मेज कितनी है? स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव? सर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो मेज 50। सभी मेज 100, सभी मेज 100। कुर्सियां सर, कुर्सियां तो 50 हैं जब पॉजिटिव है तो। ठीक।
कुछ का मतलब 50 और पॉजिटिव निगेटिव, सर पॉजिटिव कितने हो गए 50। ठीक, अब पहला निष्कर्ष हमें करना है सही। अब देखो ये जोड़ने कैसे हैं, देखो इस 50 मेज से ये 100 मेज कैंसिल, ठीक, इस 50 मेज से ये 100 मेज कैंसिल, इस 50 मेज से ये 100 मेज कैंसिल। अब भैया ये तो आपस में दोनों जुड़ गए, ये तो आपस में दोनों जुड़ गए, ये तो आपस में दोनों जुड़ गए। अब ये तो जोड़ना जरूरी है क्योंकि सोफे में हम निष्कर्ष जब भी तो निकालेंगे। अब ये कुर्सी कितनी है 50 और ये भी कुर्सी कितनी है 50, ये कुर्सी कितनी 50 और ये कुर्सी कितनी 50। इसका मतलब अब नहीं जुड़ने के हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया था, एक ऑब्जेक्ट के पास एक सब्जेक्ट के पास 100 होना बहुत जरूरी है। अब इनके किसी के पास 100 नहीं है, तो ये क्या है पहला गलत, क्योंकि ये जुड़ा नहीं, ऊपर वाले से नहीं जुड़ रहा, तो ये क्या है गलत। अब नीचे आ जाओ, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं। देखो कुर्सी कहाँ है सर, कुर्सी तो ये रही सेकंड में, और डेस्क कहाँ है पहले में। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट आपको जोड़नी है, और कौन सी जोड़नी है दूसरी। अब देखते हैं क्या जुड़ रही है। सर मेज से मेज कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये पहली और दूसरी आपस में जुड़ गई। सर मेज से मेज कैंसिल, मेज से मेज कैंसिल, क्योंकि एक मेज के पास 100 है, एक के पास 50 है, तो मैंने क्या बोला था 100-50 आपस में जुड़ जाएंगे। अब जुड़ गए। अब ये क्या कह रहा है भैया, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं। देखो अभी से पढ़ लो, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, तो ये क्या है सही है, ये क्या है सही है। अब नीचे आ जाओ तीसरे पे, कुछ मेज डेस्क हैं। अच्छा, अब आपको ये चीज पता करनी है कि मेज और डेस्क एक ही स्टेटमेंट में है या दो में है। यदि दो स्टेटमेंट में है, यदि दो स्टेटमेंट में है तो आपको दो स्टेटमेंट जोड़ने पड़ेंगे, तो ही उनके बाद निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। अब आपको चेक करना है क्या मेज और डेस्क एक में है, सर डेस्क भी ये रही और मेज भी ये रही, और हमें मेज में और डेस्क में क्या निकालना है निष्कर्ष। अब आप जो बताओ कि सभी डेस्क को मेज पढ़ सकते हो, सभी डेस्क मेज हो गई, तो इन्हें उल्टा पढ़ लो ना, कुछ मेज डेस्क हैं, और ये भी कह रहा है कुछ मेज डेस्क हैं। आप ही बताओ सभी की सभी मेज डेस्क हैं, सभी डेस्क मेज हैं, सभी डेस्क मेज हैं। मैं इसे ये भी तो पढ़ सकता हूँ कि 50 को 50 ही पढ़ रहा हूँ। मैंने क्या बोला था कि भैया 50 को क्या पढ़ सकता हूँ मैं, कुछ पढ़ सकता हूँ, नहीं दिख रहा नहीं सबको, 50 को क्या पढ़ सकता हूँ, कुछ पढ़ सकता हूँ। इसका मतलब इस समय कितना पढ़ रहा हूँ, कुछ डेस्क मेज हैं, और ये भी क्या कह रहा है कुछ मेज डेस्क हैं, ये भी क्या है सही। इसका मतलब पहला गलत, दूसरा और तीसरा सही। क्लियर है, ठीक, नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, चलो आगे आते हैं। अब लिखो भैया, सबसे पहला कथन, सभी मोर शेर हैं। सबसे पहला कथन लिखो, सभी मोर शेर हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, सभी मोर शेर हैं, सभी मोर शेर हैं। देखो ये सेकंड क्लास है आपकी श्लोक्स की, जिसने इस चैप्टर के रूल कल नहीं पढ़े हैं दोबारा सुन लो, ये आपकी सेकंड क्लास आज श्लोक्स की। जिसने इस चैप्टर के रूल कल नहीं पढ़े हैं कृपया करके वो पिछली वाली क्लास देख के आए, क्योंकि आपकी समझ में ये तभी आने वाला है कि सर 100 को 50 कैसे पढ़ रहे हैं, 50 को 100 कैसे पढ़ रहे हैं, आपस में जुड़ कैसे रहे हैं। सर 100 को 50 कैसे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको कल वाली क्लास मिस नहीं करनी है, कल वाली क्लास देखने के बाद सेकंड क्लास पाएं, ठीक है। और अगला है आपका, कुछ बाघ मोर हैं, कुछ बाघ मोर हैं, कुछ बाघ मोर हैं। स्टेटमेंट कितनी है भैया, 2 स्टेटमेंट है। अच्छा, इनसे देखो अब निष्कर्ष क्या दिया है। सबसे पहला, कुछ शेर बाघ नहीं हैं, कुछ शेर
बाघ नहीं हैं। क्लियर है? कुछ शेर बाघ नहीं हैं, और अगला है सभी बाघ शेर हैं। सभी बाघ शेर हैं। ठीक है? और तीसरा निष्कर्ष आपका कुछ बाघ शेर हैं। कुछ बाघ शेर हैं। और भैया चौथा निष्कर्ष आपका सभी मोर बाघ हैं। सभी मोर बाघ हैं। ठीक, करो जरा सोल्व। दो कथन और निष्कर्ष कितने बनाने हैं? 4 आपके सामने, जल्दी सोल्व करिएगा। लॉकडाउन चल रहा है भैया, अपने घर पे ही बने रहिए और आराम से अपना स्टडी करते रहिए, क्योंकि भर्ती पता नहीं कितनी जल्दी दे दें कितनी जल्दी ना दें। कुछ जानकारी नहीं है भर्ती के बारे में। कोई बोल रहा है सर पुलिस की 52,000 भर्ती आने वाली है, कोई बोल रहा है सर लेखपाल की 5200 भर्ती की घोषणा कर दी है। अभी देखो कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है। जब तक आपका लॉकडाउन है, जब तक आप भर्ती के बारे में भूल जाइए, अपनी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। बाकी जो चीज़ें हो रही हैं उनसे कोई मतलब नहीं है आपको। देखो भर्ती तो आनी है, इस साल नहीं है तो अगले साल आएंगी। अपनी पढ़ाई को मेंटेन करिए बस। यदि आपकी तैयारी कंप्लीट है तो भर्ती कभी भी आए, एग्जाम क्वालिफाई, बात खत्म। ठीक है, अब आते हैं अपने सवाल पे। कुछ शेर बाघ नहीं है। देखो यदि आप पिछली मेरे 4-5 सवालों में बैक टू बैक बने हुए हो, मैंने आपको क्या बताया था? स्टेटमेंट पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी कैसा भैया? पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी कैसा? पॉजिटिव। और क्या बन रहा है? निगेटिव। तो भैया देखते ही हटा दो, गलत, देखते ही हटा दो। अब भैया बाघ और शेरों में निष्कर्ष निकालना है कि सभी बाघ शेर हैं। अब देखो बाघ कहाँ है? नीचे। बाघ कहाँ है? नीचे। और शेर कहाँ है? ऊपर। इसका मतलब शेर में और बाघों में निष्कर्ष निकालने के लिए मुझे इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ना पड़ेगा तो आओ फिर चलो जोड़ते हैं भैया। सभी का मतलब 100, और स्टेटमेंट पॉजिटिव तो शेर कितने? 50। कुछ का मतलब 50, कुछ 50, कुछ का मतलब 50। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो मोर 50। अब जो कॉमन वर्ड देखना है, कॉमन वर्ड क्या है सर? कॉमन वर्ड तो मोर है, इसका मतलब इस मोर से ये मोर खत्म। स्टेटमेंट अब निष्कर्ष कहाँ में निकलेगा? शेर में और बाघ में। निष्कर्ष कहाँ में निकालोगे भैया? शेर में और बाघ में। अब देखो ये कह रहा है सभी बाघ शेर हैं, सभी बाघ शेर हैं, और हमारे ये क्या हैं? कुछ बाघ। और नीचे क्या पढ़ दिया? 100। इसका मतलब 50 को आप कितना बना रहे हो? सभी। सभी का मतलब देखो मैंने कल आपको बताया था, सभी का मतलब कितना होता है? 100। और कुछ का मतलब 50। और मैंने आपको रूल नंबर 3 क्या बताया था कि भैया 100 को 50 पढ़ सकता हूं, 100 को 50 तो पढ़ सकता हूं, पर 50 को 100 नहीं पढ़ सकता। 50 को 100 नहीं पढ़ सकता। और है क्या कह रहा है ये? कि सभी बाघ शेर हैं, और हैं कितने हैं? कि कुछ बाघ शेर हैं। मतलब 50 को 100 बनाने की कोशिश करी गई है, और ऐसा कभी भी संभव नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है? गलत। इसका मतलब ये भी क्या है? गलत। अब आ जाओ, कुछ बाघ शेर हैं, कुछ बाघ शेर हैं, जी बिल्कुल 50 को 50 ही तो पढ़ रहे हैं। कुछ बाघ शेर हैं, कुछ बाघ शेर हैं, ये क्या है? सही। 50 को 50 ही पढ़ रहे हैं। देखो कुछ बाघ शेर हैं, कुछ बाघ शेर हैं, बिल्कुल डेफिनेट सही है। अब आओ चौथे स्टेटमेंट पे। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सॉरी, चौथा निष्कर्ष क्या कह रहा है? चौथा निष्कर्ष कह रहा है कि सभी मोर बाघ हैं। तो सभी मोर बाघ हैं। अब देखो मोर ये रहे और मोर ये भी रहे,
मोर ये भी हैं और मोर ये भी हैं। अब क्या मोर और बाघ एक ही लाइन में है? सर मोर और बाघ एक ही लाइन में है। और ये क्या कह रहा है कि सभी मोर बाघ हैं। अब देखो ये क्या है, कुछ बाघ मोर हैं, कुछ बाघ मोर हैं, तो आप इसे ये भी तो पढ़ सकते हो कि कुछ मोर बाघ हैं। अच्छा ये बताओ, जब आप इसे इस तरह से पढ़ रहे हो कि कुछ बाघ मोर हैं, कुछ बाघ मोर हैं, तो आप इसे उल्टा भी तो पढ़ सकते हो, सर कुछ मोर बाघ हैं, कुछ मोर बाघ हैं। और नीचे कितना कह रहा है कि सभी मोर बाघ हैं, इसका मतलब 50 को कितना बना रहा है? 100। तो ये भी क्या है, ऐसा संभव नहीं है। ये भी क्या है भैया, गलत, क्योंकि हम 50 को 100 नहीं बना सकते, कि सभी का मतलब 100 और ऊपर कितना है 50, तो ये भी क्या है, गलत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, देखिए, ठीक है, रफ करते हैं इसे। सवाल 5 हो गए हैं, उम्मीद करते हैं कि आज 15 सवाल तो होनी चाहिए। अगला सवाल है आपका, सभी छात्र स्नातक हैं, सवाल नंबर 6। पहला कथन, सभी छात्र स्नातक हैं। सभी छात्र स्नातक हैं। दूसरा है आपका, कुछ छात्र तैराक हैं, कुछ छात्र तैराक हैं। और अगला क्या है आपका, सभी तैराक वाहन चालक हैं। क्या भैया, सभी तैराक वाहन चालक हैं। ठीक है भैया, ओके। कितनी स्टेटमेंट है? 3। और सर इनका आप देखते हैं निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष है कि कुछ स्नातक तैराक हैं। सबसे पहला निष्कर्ष, कुछ स्नातक तैराक हैं। सेकंड आपका निष्कर्ष है, सभी तैराक स्नातक हैं। सभी तैराक स्नातक हैं। ठीक। अगला निष्कर्ष क्या है भैया आपका? अगला निष्कर्ष आपका, सभी स्नातक तैराक हैं। सभी, दिख रहा है सबको नीचे तक? सभी स्नातक तैराक हैं। सभी स्नातक तैराक हैं। ठीक है, सबको है, क्लियर है? ठीक। देखो इसके 4 निष्कर्ष दिए हैं और चौथा निष्कर्ष मैं आपका इस साइड लिख रहा हूं। ठीक है, दिख रहा है? ठीक। देखो इसके आपके 4 निष्कर्ष दिए हैं और चौथा निष्कर्ष मैं आपका सामने लिख रहा हूं, सभी छात्र वाहन चालक हैं। सभी छात्र वाहन चालक हैं। ठीक है भैया, क्लियर है तक सब तक? ठीक है, ओके। करिए भैया सोल्व जल्दी, सोल्व करिए जल्दी और बताइए कौन सा आंसर है इसका। करिए जल्दी सोल्व। हो गया? गुड। आओ देखते हैं आप। भैया सबसे पहला आपका निष्कर्ष चेक करना है कि कुछ स्नातक तैराक हैं। कुछ स्नातक तैराक हैं, इसका मतलब ये स्नातक कहाँ है आपके? स्नातक, सबसे पहले स्नातक देखो कहाँ है आपके, कौन सी स्टेटमेंट में है? स्नातक कहाँ है आपके? पहली स्टेटमेंट में। और तैराक कहाँ है? ये भी हैं और ये भी हैं। इसका मतलब यदि मैं इन दोनों को जोड़ लूं, यदि मैं इन दोनों को जोड़ लूं
तो ये मेरा सही या गलत का चुनाव हो सकता है। और देखो जोड़ना कैसा है, सभी मतलब 100, सभी मतलब 100। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो स्नातक कितने हैं 50, कुछ का मतलब 50 और तैराक कितने 50। अब देखना है कॉमन वर्ड क्या है, कॉमन शब्द क्या है। सर कॉमन शब्द तो छात्र है और एक छात्र के पास 100 है, एक के पास 50 है। और मैंने क्या बताया था, दोनों सब्जेक्ट हों तो भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक के पास 100 होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब 100 किसके पास है, इसके पास, और इसके पास कितना है 50, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। अब निष्कर्ष सिर्फ किस में निकलेगा, स्नातक में और तैराक में, स्नातक में और तैराक में। अब देखो कुछ स्नातक तैराक हैं, सही बात है भैया, कुछ स्नातक तैराक हैं, 50 को 50 ही पढ़ रहा हूँ, कुछ का मतलब 50, कुछ स्नातक तैराक हैं। बहुत बढ़िया, सही आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। सभी तैराक स्नातक हैं, सभी तैराक स्नातक हैं। भैया तैराक कितने हैं 50, तैराक कितने हैं 50, और आप पढ़ कितना रहे हो 100। और मैंने आपको क्या बताया था, 50 को मैं 100 नहीं पढ़ सकता, 100 को 50 पढ़ सकता हूं, पर 50 को 100 नहीं पढ़ सकता। और ये कितना है, अगर इसमें आप कन्फर्म यदि इसमें आप कन्फर्म निष्कर्ष निकालोगे तो क्या निकलेगा, कुछ तैराक स्नातक हैं। और ये क्या कह रहा है कि सभी तैराक स्नातक हैं, इसका मतलब 50 को कितना बनाया गया है 100। और ऐसा कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, इसका मतलब ये भी क्या है गलत। ठीक, अब नीचे आ जाओ। सभी स्नातक तैराक हैं, अच्छा भैया सभी स्नातक तैराक हैं। भैया स्नातक कितने हैं 50, और नीचे कितने बना दिया आपने सभी, उसको कितना बना दिया सभी। और इसमें आपका यदि आप निष्कर्ष कन्फर्म निष्कर्ष निकालने की कोशिश करोगे तो क्या निकलेगा, कुछ स्नातक तैराक हैं, कुछ स्नातक तैराक हैं, क्योंकि 50 का मतलब कुछ स्नातक तैराक हैं, और मैं कितना पढ़ रहा हूँ सभी, तो मैं 50 को 100 नहीं बना सकता। इसका मतलब ये भी निष्कर्ष क्या है गलत, ये भी निष्कर्ष क्या है गलत। अब आ जाओ चौथे पे, सभी छात्र वाहन चालक हैं, सभी छात्र वाहन चालक हैं। ठीक, अब भैया वाहन चालक कहाँ हैं, ये रहे, और छात्र कहाँ हैं, ये रहे। इसका मतलब अब इन दोनों को आप जोड़ सकते हो तो भी आप वाहन चालकों में कंफर्म उत्तर बता सकते हो। ठीक, इस तैराक के पास कितना है 50, और सभी तैराक मतलब 50, चालक मतलब पॉजिटिव तो 50। ठीक, अब देखो ये दो स्टेटमेंट आपस में जोड़नी है तो इसे हमें सही या गलत का चुनाव करना है। इसका मतलब इसके पास कितना है 50 और इसके पास कितना है 100, सॉरी, सभी का मतलब 100। ठीक, सभी का मतलब 100 और कुछ का मतलब 50, और दो स्टेटमेंट आपस में जब भी जुड़ेंगे जब कॉमन वर्ड हो और एक के पास 100 हो, एक के पास 50 हो, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। अब कुछ छात्रों में और वाहन चालक में आप रिजल्ट बना सकते हो, छात्रों में, क्योंकि तैराक के तैराक कैंसिल कर दिया आपने, रिजल्ट क्या बना सकते हो छात्रों में और वाहन चालकों में। अब ये देखो रिजल्ट क्या बनेगा, सभी छात्र वाहन चालक हैं, और ये छात्र कितने हैं, कुछ छात्र वाहन चालक हैं, और कितना पढ़ रहे हो 100 पढ़ रहे हो, और है कितना 50। क्या 50 को 100 पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल नहीं सर, 100 को तो 50 में बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, ये क्या है गलत। क्लियर है, ठीक। तो इसका मतलब पहला सही है, बाकी सभी क्या हैं गलत है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, इसे रफ कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो भैया, सभी पुस्तकें डिब्बे हैं। सवाल नंबर 7, पहला कथन, सभी पुस्तकें डिब्बे हैं। अगला है आपका सेकंड कथन है आपका, सभी डिब्बे कलम हैं। सभी डिब्बे कलम हैं, सॉरी सभी डिब्बे है ना, सभी डिब्बे
कलम हैं। सभी डिब्बे कलम हैं। तीसरा कथन क्या है आपका भैया? तीसरा कथन है आपका सभी कलम कागज हैं। सभी कलम कागज हैं। ठीक, 3 कथन दिए आपके सामने और इनके आप निष्कर्ष नोट करिए। निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष आपका कुछ कागज पुस्तक हैं। पहला निष्कर्ष आपका कुछ कागज पुस्तक हैं। कुछ कागज पुस्तक हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या है भैया आपका? सभी पुस्तकें कागज हैं। सभी पुस्तकें कागज हैं। ठीक, तीसरा निष्कर्ष क्या है आपका? तीसरा निष्कर्ष है कुछ कलम पुस्तकें हैं। कुछ कलम पुस्तकें हैं। दिख रहा है सबको? यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक, 3 हो गए। इसका सर चौथा और दिया है आपको, चौथा और नोट करो। चौथा निष्कर्ष क्या है आपका? सभी डिब्बे पुस्तक हैं। सभी डिब्बे पुस्तक हैं। क्लियर है? करिएगा जरा सोल्व सवाल। बहुत कुछ सीख गए होंगे आप। 7वां सवाल है, देखो जल्दी करिएगा सोल्व। यदि आप इसमें लगातार देखो, आने वाले कुछ समय बाद या आने वाली कुछ क्लासों के बाद आप इस चैप्टर के सवालों को विदाउट पेन पेंसिल सोल्व कर रहे हो, क्योंकि आप इस पर इतनी प्रैक्टिस कर रहे होगे मेरे साथ ही कि आपको पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप आंखों में सवाल कर सकते हो बहुत ही आराम के साथ। करिए जरा सोल्व से। हो गया? ठीक, देखेंगे। करें जल्दी। ठीक, अब देखो कुछ कागज पुस्तकें हैं। अच्छा भैया, कागज कहाँ हैं? सबसे लास्ट में। और पुस्तकें कहाँ हैं भैया? सबसे ऊपर। इसका मतलब ये और ये जोड़ना पड़ेगा, ये और ये जोड़ना पड़ेगा। अब इन दोनों में क्या अब कॉमन वर्ड क्या है भैया? कॉमन वर्ड तो सर कोई नहीं है। इसका मतलब इसका सहारा लेना पड़ेगा। अब सहारा कैसे लेना है? देखो पहले से 150 में तोड़ लो। सभी का मतलब 100, डिब्बे 50, सभी का मतलब 100, कलम 50, सभी का मतलब 100, कागज 50। ठीक, अब सर कॉमन वर्ड क्या है? सर इस डिब्बे से ये डिब्बे कटेगा और इस कलम से ये कलम कटेगा। ठीक, अब ये कह रहा है कुछ कागज पुस्तकें हैं। बिल्कुल सही है सर। 50 को क्या पढ़ सकता हूँ? कुछ, और क्या पढ़ रहा हूँ कि कुछ कागज पुस्तकें हैं, क्योंकि 100 को 50 पढ़ सकता हूँ। कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज पुस्तकें हैं, ये क्या है? मतलब पटेला। पहला निष्कर्ष क्या भैया? बिल्कुल सही। पहला निष्कर्ष क्या भैया? बिल्कुल सही। अब आगे आ जाओ। सभी पुस्तकें कागज हैं। अच्छा, ये आपने पढ़ा है कि कुछ कागज पुस्तकें हैं। कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ का कुछ ही पढ़ा, कुछ का कुछ ही पढ़ा है, कुछ कागज पुस्तकें हैं। आप अब देखो अगला निष्कर्ष कह रहा है सभी पुस्तकें कागज हैं। सभी पुस्तकें क्या हैं भैया? कागज हैं। सभी को क्या पढ़ रहा हूँ? सभी। 100 को क्या पढ़ रहा हूँ? 100। इसका मतलब ये भी क्या है? सही है। जब आपने एक बार इसे इस तरह से पढ़ लिया तो अब आप इसे इस तरह से पढ़ लो। बात तो वही है। देखो कुछ का मतलब कुछ कागज पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें कागज हैं, और ये भी हमें कहाँ दिया है? निष्कर्ष के अंदर दिया है। उसके बाद आगे जाओ। कुछ कलम पुस्तकें हैं। कुछ कलम पुस्तकें हैं। अब देखो यदि मैं इस तीसरी स्टेटमेंट को इससे ना जोड़ूं तो इस डिब्बे से मैंने ये डिब्बा कैंसिल कर लिया, इस डिब्बे से मैंने ये डिब्बा कैंसिल कर लिया, कि डिब्बे के पास कितना है? 50, उसके पास कितना है? 100। आपस में जुड़ जाएंगे
और इससे मैं क्या पढ़ सकता हूँ, सभी पुस्तकें कलम हैं और कुछ कलम क्या हैं, पुस्तकें हैं। सभी पुस्तकें कलम हैं और कुछ कलम क्या हैं, पुस्तकें हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि सभी कुछ कलम पुस्तकें हैं। कुछ कलम 50 को कितना पढ़ रहा हूँ, कुछ, और कुछ को कितना पढ़ रहा हूँ, 50 पढ़ सकता हूँ। कुछ कलम क्या है, पुस्तकें। इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। अब आगे चलते हैं। सभी डिब्बे पुस्तकें हैं। सभी डिब्बे पुस्तकें हैं। सभी डिब्बे पुस्तकें। अच्छा भैया पुस्तकें कहाँ हैं, ऊपर, और डिब्बे कहाँ हैं, ऊपर। इसका मतलब एक से ही काम चल सकता है, जोड़ो ही मत। सभी पुस्तकें डिब्बे हैं, सभी पुस्तकें डिब्बे हैं, और ये डिब्बे कितने हैं, 50, और नीचे कितना पढ़ रहे हो आपके, सभी, ऊपर 50, नीचे कितना पढ़ रहे हो, सभी। क्या 50 को 100 पढ़ सकते हैं, सर 50 को 100 तो नहीं पढ़ सकते, ये क्या है, गलत। इसका मतलब पहला सही है, दूसरा सही है, और कौन सा सही है, तीसरा सही है। ठीक, अभी तक इसमें हमने 7 सवाल कर लिए हैं। मैंने आपको बताया पहले 2 स्टेटमेंट लिए, फिर उसके बाद 3 लिए, निष्कर्ष 4 लिए। अब कल को जो इसका आपका लास्ट टॉपिक जो बचेगा पॉजिटिव स्टेटमेंट का, उसमें आपके कथन 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। कथन 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। देखिए चैप्टर में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो डायग्राम से इस सवाल को कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम से ये सवाल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। पर सर यदि हम इन चारों का 3 कथन और 4 निष्कर्ष, अब डायग्राम बनना लगो मुश्किल से 20 से 25 या 30 सेकंड आप वेस्ट कर सकते हो, और ये 5 से 10 सेकंड में आपका, यदि प्रैक्टिस करने के बाद आप इन्हीं सवालों का मात्र कुछ ही सेकंडों में आंसर दे सकते हो। मात्र कुछ ही सेकंडों में आंसर दे सकते हो। इसका मतलब आपको, जो मैं आपको तरीके समझाने जा रहा हूं, आपको बस 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है, बाकी अपना प्रैक्टिस सेट लगाना है। बहुत किताबें हैं, देखो जो मैं आपको सवाल पढ़ा रहा हूं, जहां तक मैंने आपको तरीके बता दिए, अपनी एक प्रैक्टिस सेट उठाओ या कोई भी किताब उठाओ। हर एक किताब के अंदर ये आपका न्याय निगमन चैप्टर दिया गया है। तो जहाँ तक मैंने आपके सवाल करा दिए, उसी स्टेट तक आप अपने सवाल करिए। जो सवाल नहीं हो रहे हैं उन्हें हमारे JB एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें सेंड करिएगा, या कमेंट नीचे कर दिए सर ये सवाल नहीं हो रहा है, इसका आप सोल्यूशन दो, तो मैं आपका अगली क्लास में उस सवाल का सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, कमेंट में आप जो भी सवाल नहीं हो पा रहा, आप जो मैं तरीके बता रहा हूँ, जो भी इस तरीके से आप सवाल नहीं कर पा रहे हो, आपकी समझ में नहीं हो रहा है वो सवाल, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के हिंदी या इंग्लिश में टाइप करके सेंड कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।